हम आगे बातचीत जारी रखेंगे और बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स पर भी, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मिस्टर अनिल गुप्ता मौजूद हैं, सीएमडी केईआई इंडस्ट्रीज़ के। तो अनिल सर से बातचीत करने से पहले एक बार ज़रा स्टॉक लेकर आइए केईआई इंडस्ट्री के साल का परफॉर्मेंस। करीब 14-14.5 रुपये का शेयर आज आपके सामने 3100 रुपये की रेंज में रफली कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 50% की एक शानदार तेज़ी इस पूरे साल में स्टॉक में आते हुए दिखाई पड़ी है। ये आपकी स्क्रीन पर 100% का एक बड़ा अपसाइड स्टॉक है इस साल में अब तक दिया है। तो इतनी बड़ी तेज़ी क्यों है, तो निवेशक जानना भी चाह ही रहे होंगे, तो आज हम बातचीत कर लेते हैं अब अनिल सर से भी। एक लंबे अंतराल के बाद आज अनिल सर से फेस टू फेस बातचीत हो रही है मेरी। अनिल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जोरदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली है, पूरे सेक्टर की तो तेजी है ही, लेकिन केईआई ने तो क्या ही पैसा बना कर दिया है निवेशकों को। तो पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह की तेजी के बाद अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली निवेशक आपकी तरफ देखते हैं। ऐसा क्या हो रहा है कंपनी के अंदर जो इतनी बढ़िया अपमूव हमने स्टॉक प्राइस में देखी है, और आगे क्या प्लान्स आप करके चल रहे हो, क्या कहना चाहोगे निवेशकों को? मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। सुमित जी नमस्कार। देखिए, स्टॉक में तेजी क्यों चल रही है उसका जवाब मेरे पास नहीं है। परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की उसका और आउटलुक क्या है वो जवाब मैं दे सकता हूँ। इस साल में देखिए, हमारे सेक्टर में, केबल सेक्टर में डिमांड पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। कंपनी ऑलमोस्ट केबल हम 95% से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी, ऑपरेटिव कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। और ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, डोमेस्टिकली भी और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की भी। आगे भी अगले साल भी आउटलुक अच्छा है और काफ़ी स्ट्रांग है। हम लोग काफ़ी इस साल कैपेक्स भी हमने रफली 500 करोड़ के करीब का कैपेक्स भी इस साल किया है, जो होने जा रहा है। और अगले साल भी इतना बड़ा कैपेक्स होगा। तो ये सारी कैपेसिटी क्रिएशन पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, कि स्पेशली अपनी केबल कैपेसिटी के ऊपर। और जो गाइडेंस था कि हम 17 से 18% ग्रो करेंगे इस साल भी और अगले साल भी, तो वो मैं अभी भी इस गाइडेंस पे मेंटेन करता हूँ। तो अनिल सर, शुरुआत केबल साइड से ही, क्योंकि केबल की परफॉर्मेंस आपने कहा परफॉर्म बढ़िया हो भी रहा है, लास्ट क्वार्टर के नंबर में हमने देखा भी था। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि हम एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर जो रियल एस्टेट की डिमांड पिकअप होती है और विद टाइम वो आपके बिजनेस के ऊपर भी आती है, या कैपिटल गुड स्पेस पे जो केपेक्स होता है उसका इम्पैक्ट भी आपको आता है। तो कैसे हम रीड करें सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर को, और जो परफॉर्मेंस आई है उसके मद्देनज़र क्या मान के चले सेकेंड हाफ के दम पर गाइडेंस थोड़ा अपवर्ड साइड पे रिवाइज होगी नेक्स्ट ईयर के लिए? देखिए, मैं गाइडेंस, हम लोग डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बट गाइडेंस में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं कर रखता कि हम गाइडेंस को ज़्यादा इम्प्रूव करें। बेटर है कि हम परफॉर्म बेटर करें। ओके। और ईपीसी स्पेस लास्ट क्वार्टर में रोबस्ट परफॉर्मेंस आई थी ईपीसी की तरफ से, बढ़िया नंबर रेवेन्यू साइड पर भी थे और एबिट साइड पर तो नंबर बहुत ही रोबस्ट आते हुए दिखाई पड़े थे। तो ईपीसी स्पेस अभी कैसी परफॉर्मेंस है यहाँ पे? देखिए, ईपीसी इतना ही मेंटेन रहेगा जो हम कर रहे हैं, बिकॉज हमने कुछ 2-3 साल पहले गाइडेंस दिया था कि हम ईपीसी बिजनेस को कम कर रहे हैं, और वो हमने किया भी। तो हमारा अभी भी ये गाइडेंस है कि हम 400 से 500 करोड़ रुपए ही ईपीसी बिजनेस पे को मेंटेन करेंगे। जो एक छोटी सी टीम इस पर काम करती है, वो इस बिजनेस को मैनेज करती है। और जितना हमारा फोकस ईपीसी बिजनेस में रहता है, वो सिर्फ सारा केबल फोकस्ड है, कि जहां जो प्रोजेक्ट्स में केबल, मेजर केबलिंग का काम होता है, वही प्रोजेक्ट हम लेते हैं। जी अनिल सर, केबल सेगमेंट में मैं सब अगर और इसको बाय डाइसेक्ट करूं, तो जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल साइड है उसका बेस भले छोटा है, लेकिन वहां से परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ी थी। तो सेगमेंटल वाइज अभी जो डिमांड है वो किस साइड सबसे अच्छी आप देख रहे हो, और किसके ऊपर कंपनी अपनी कैपेसिटीज को और ऐड करने वाली है? देखिए, हमारी जो हाई वोल्टेज केबल की और एक्स्ट्रा ईएचवी केबल्स, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की जो कैपेसिटीज हैं, वो लगभग कॉमन रहती हैं। उनमें काफ़ी मशीन्स जो हैं वो कॉमन हैं, तो उनको हम उस प्रोडक्ट को कभी भी हम मशीन्स पे इंटरचेंज कर सकते हैं।
दोनों ही प्रोडक्ट्स में इस टाइम स्ट्रॉन्ग डिमांड है। एचटी केबल की काफी ओवर बुकिंग है और सिमिलरली ईएचवी केबल्स की भी काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। और मैं समझता हूं कि अगले साल भी यही सिनेरियो बना रहेगा। और ये डिमांड डोमेस्टिक कस्टमर से भी है और एक्सपोर्ट कस्टमर से भी है। तो अनिल सर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में मार्जिन में एक बढ़िया एक्सपेंशन आता हुआ दिखाई पड़ा था, क्या वो एक्सपेंशन जो था वो ईएचवी की वजह से ही हमने देखा था आते हुए, क्योंकि ये हाई मार्जिन साइड पर कंपनी का प्रोडक्ट है? और दूसरा, इसके मद्देनज़र जो FY24 के मार्जिन है वो यही साइड पे हम मान के चलेंगे और बेटर साइड पे जाएंगे? देखिए, जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन प्रोफाइल ओवरऑल ही आती है वो। क्योंकि ईएचवी सेगमेंट छोटा है तो उसमें अगर मार्जिन बहुत ज्यादा भी हो तो वो बहुत ज्यादा मार्जिन को इबिटा को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके। तो जो मार्जिन तो सभी प्रोडक्ट्स में इम्प्रूव हुआ है, तभी वो मार्जिन प्रोफाइल इम्प्रूव हुई है। और मैं जो मार्जिन इम्प्रूव हुआ है तो आगे भी वो मार्जिन मेंटेन रहेगा। और जो हम लोग अब 11% के नजदीक जाते हुए दिख रहे हैं इबिटा मार्जिन में। ओके। अनिल सर, एक चीज़ और, लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे उसमें एक्सपोर्ट में स्लाइटली डिक्लाइन था। तो आपने, क्योंकि 20% के आसपास के एक्सपोर्ट्स की बातचीत की थी कि गोइंग फॉरवर्ड अचीव होते हुए दिखाई पड़ सकता है, एक्सपोर्ट सेल्स तो ओवरऑल रहेगा। सो एक्सपोर्ट्स की पिक्चर अभी किस तरह की है? कौन कौन से नए एरियाज़ आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? किन प्रोडक्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो एक्सपोर्ट्स को लेकर? मेजर जो एक्सपोर्ट है वो हमारी केबल्स की ही है। और जो इस साल केबल का एक्सपोर्ट हमारी टोटल सेल्स का 14 से 15% रहने की उम्मीद है। और इसको हमने ये कहा था कि हम इसको अगले साल में 20% तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगले साल में या उससे अगले साल में, क्योंकि ये एक्सपोर्ट में एक तो मार्केट डेवलप करनी होती है और दूसरा हमें इस टाइम कैपेसिटी भी हमें एक्सपेंड करनी है, जिससे हम इस एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकें। बिकॉज हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को टच नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें 20% 25% तक पहुंचने में शायद हम FY26 में शायद पहुंच पाएंगे, क्योंकि तब तक हमारी सब्सटेंशियल कैपेसिटी जो नई कैपेक्स से आएगी वो आ जाएगी। तो अनिल सर, कौन कौन से एरियाज आप आइडेंटिफाई कर रहे हो नए एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए, इन केस, या एग्जिस्टिंग को ही आप और एक्सपेंड करोगे? देखिए, एग्जिस्टिंग को हम एक्सपेंड कर रहे हैं और जो नई एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका को एक टारगेट में लिया हुआ है कि उसको हम काफी बड़े वे में एक्सपेंड करें। ओके। एक चीज़ और, क्योंकि आपने केपेक्स की बात की, तो फर्स्ट हाफ में करीब 220 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स आप कर चुके हो ऑलरेडी इनकर। सो क्या केपेक्स हम नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी की तरफ से सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए? और क्या केपेक्स टारगेट आपने अदरवाइज रखे हुए हैं? इस साल टोटल कैपेक्स अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ होने की उम्मीद है पूरे साल में। और इतना ही कैपेक्स अगले साल भी होने की उम्मीद है 24-25 में। ओके। तो सर, ये जो केपेक्स रहेगा, ये केबल साइड पे पूरा रहने वाला है या बाकी स्पेसेस पे भी आप थोड़ा सा केपेक्स करने वाले हो? ये मेजरली केबल साइड में है, जिसमें लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, इसी में इसका मेजर कैपेक्स है। ओके। आपने सर, क्योंकि प्लांट की बात की, गुजरात प्लांट, इस पे क्या स्टेटस है अभी कंपनी का? किस तरह की वहाँ पर प्लानिंग है? एक बड़ा केपेक्स आपने वहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है और ईयर मार्क भी है वहाँ पे बड़ा प्लान। सो क्या है यहाँ पर योजना है कंपनी की? उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू किया है और उम्मीद है कि उसको प्रोजेक्ट 2 से 3 फेज में बनेगा। तो पहला फेज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्च 2025 तक हम उम्मीद करते हैं कि इसको चालू कर पाएंगे। और उसका अगला फेज जो है वो शायद दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। तो अनिल सर, कौन कौन से प्रोडक्ट्स और किन तरह की मार्केट्स के, एक्सपोर्ट मार्केट को आप यहाँ से कैटर करोगे, डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करोगे? जी, दोनों एक्सपोर्ट मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट्स दोनों को कैटर करेंगे। और जो प्रोडक्ट लाइन होगी वो हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस हैं, लो टेंशन केबल्स, मीडियम वोल्टेज हाई टेंशन केबल्स एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, इन तीनों प्रोडक्ट्स को हम वहां से कैटर करेंगे। तो जो आपने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल के कारोबार की बात की सर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर में वो हाईलाइट था, एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस वहाँ से आते हुए दिखाई पड़ी, तो एक मल्टीपल टाइम वहाँ गेन भी आया था। तो मान के चलूँ क्या वो अकेला ही 600 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड जनरेट करता हुआ दिखाई पड़ देगा? वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू का नंबर हम पिक कर सकते हैं?
500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आने की उम्मीद है हर साल, जब तक हमारी नई कैपेसिटी नहीं आती है। ओके, तो अभी सर केबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस तरह का है केबल स्पेस को लेकर भी और साथ साथ जो हाउस वायर स्पेस है उसको लेकर भी? केबल स्पेस में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 95% से ऊपर चल रहा है प्रैक्टिकली, एंड उसमें हम 10 से 15% कैपेसिटी एनहेंसमेंट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लांट्स में बाय डूइंग debottlenecking and some capex in the new machines and wires and flexibles में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 70%। ओके, एक चीज़ और सर, क्योंकि इनपुट कॉस्ट 2 क्वार्टर पहले या 3 क्वार्टर पहले तक मेजर कंस्ट्रेंट के तौर पे कंपनी के लिए रहा भी था। इनफैक्ट सेक्टर में ही काफ़ी दिक्कत आ रही थी इनपुट कॉस्ट को लेकर। सो अभी का सिचुएशन कैसा है? क्या स्टेबल साइड पर हम देख रहे हैं? और मार्जिन का आउटलुक इनपुट कॉस्ट के मद्देनज़र आप ये मान के चल रहे हो कि ये स्टेबल ही रहने वाला है? देखिए, इनपुट कॉस्ट पिछले 8 से 9 महीने में ऑलमोस्ट स्टेबल रही है, और बट पिछले 3-4 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो जब इनपुट कॉस्ट काफ़ी बड़ी भी थी तब भी हमारे मार्जिन्स पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। इसका मेजर कारण ये है कि हमारा जो इनपुट प्रोक्योरमेंट है या इनपुट का जो स्टॉक्स हैं, वो जो हमारे पास ऑर्डर बुकिंग होती है उसको हम अलाइन करके चलते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट की इनपुट कॉस्ट की घटने बढ़ने से मार्जिन्स प्रोफाइल पे असर ना पड़े। तो ये हम इसको अलाइन करते हैं। ओके सर, 2 चीज़ें और मैं आपसे जानना चाहूँगा अनिल सर। एक, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो, बहुत समय से हो, वेटरन हो और आप केपेक्स को बखूबी जानते भी हो, आपको सबसे पहला बेंचमार्क है केपेक्स का। तो अभी केपेक्स का साइकिल किस तरह से चल रहा है 1, 2 आपका ऑर्डर बुक का सिचुएशन कैसा है, और गोइंग फॉरवर्ड किस तरफ से डिमांड जो है वो आपको ज़्यादा बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रही है? आपका मतलब है कैपेक्स साइकिल इन द इकोनॉमी? जी, तो कैपेक्स साइकिल तो बहुत स्ट्रांग है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी, और इवन प्राइवेट कैपेक्स भी अब इंडस्ट्रियल्स में आनी शुरू हुई है, एंड रियल एस्टेट। ये 3 मेजर सेक्टर्स हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसमें भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, और मैं समझता हूँ कि अगले कुछ सालों तक ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी, ये जो ग्रोथ है ये बनी रहेगी। और जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंफ्रा है या सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इवन थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में भी अभी कैपेसिटी कुछ नई आ रही है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, एंड रेलवेज हैं, मेट्रोज हैं, हाईवेज हैं, इन सभी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस साल भी चल रही है और कई सालों तक मैं समझता हूँ आती रहेगी। और यही हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगे। जी अनिल सर, जाने से पहले आपने वो 500 करोड़ के केपेक्स की बात की हर साल। सो ये पूरा का पूरा केपेक्स जो रहेगा वो इंटरनल अक्रूवल से रहेगा या कुछ फर्दर डेट भी रेज करने वाले हो, आप कोई प्लान कर रहे हो उस पर भी? कि मोस्टली ये जो कैपेक्स है ये सारा इंटरनल अक्रूवल से ही करेंगे, डेट लेने का कोई प्लान नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, हर बार की तरह आपसे बातचीत करके अच्छा लगा और पूरी डीपली आपने कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में हमें व्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और नंबर्स पे चर्चा करने के लिए। तो KEI इंडस्ट्री का स्टॉक अभी तो फ्लैट है, लेकिन ज़ोरदार तेज़ी के साथ इस साल को एंड कर रहा है, करीब करीब 100% की एक शानदार तेज़ी के साथ आप कंपनी के CMD को सुन रहे थे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।